दोस्तों आज का महत्वपूर्ण पॉइंट है होम रूल आंदोलन। इससे रिलेटेड देखते हैं प्रश्न। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? तो दोस्तों एनी बेसेंट। अगला है 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग किसको सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला है भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों एनी बेसेंट। दोस्तों प्रश्न को कैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को रटते जाइएगा, नोट डाउन भी करते जाइएगा ताकि पेपर के नज़दीक आने पर आप उसे दोहरा सकें। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें से प्रश्न पूछते हैं 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों हंटर कमेटी का। अगला है किस ब्रिटिश नीति के लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो रॉलेट अधिनियम। अगला है गांधी जी का डाट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। रॉलेट एक्ट। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो दोस्तों कैसर ए हिंद का। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने डाट की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। तो जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार डाट को हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो दोस्तों बैसाखी के दिन। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग और खिलाफत आंदोलन। इससे देखते हैं कौन से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में। अगला है असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो 1920 में। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डाट में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों नागपुर में। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो गोरखपुर में। अगला है डाट को हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो दोस्तों चौरी चौरा। अगला है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? 1920 से 1922 तक। अगला है अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? तो जुलाई 1921 में। अगला प्रश्न है अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का।
इसी टॉपिक से और कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उन भीड़ द्वारा आग लगाई गई थी। अगला है 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही था? यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। अगला है महत्वपूर्ण है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं, सब महत्वपूर्ण है इसलिए हम लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ते जाइएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है साइमन कमीशन। इससे देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डॉट के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो दोस्तों साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में। अगला है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। अगला है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? 1927 में। साइमन आयोग का 1927 ये बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न पूछ लेते हैं कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी नहीं, यानी 0। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुई थी? तो साइमन कमीशन। अगला टॉपिक है पूना पैक्ट। इससे देखते हैं, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को के तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण से बदल दिया जाता है। तो पूना समझौता। अगला है, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉट के बीच हुआ था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला देखेंगे, पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे था? तो पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से संबंधित। किस वर्ष में पूना पैक्ट समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1932 में। पूना समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर ने। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन। इससे रिलेटेड देखेंगे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पहला है, इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डॉट में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था? तो वर्धा में। AICC ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1942। अगला है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद कौन सी घटना हुई थी? तो दोस्तों ब्रिटेन को लेकर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डॉट अधिवेशन में किया गया था? तो बॉम्बे। अगला प्रश्न है, डॉट आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है।
भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 8 अगस्त 2020 में। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए डॉट डॉट नारे के साथ शुरू हुआ, करो या मरो। तो दोस्तों आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बस यहीं तक। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। शुक्रिया।